नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे कि रुद्राक्ष पहनते समय या रुद्राक्ष पहनने के बाद हमें कौन कौन से नियम को मानना चाहिए, खान पान का कैसे विचार रखना चाहिए, हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी वस्तु जितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जितना उपयोगी होती है, उतना ज़्यादा वह दुष्प्रभावी भी होती है। जितना ज़्यादा उसका सुप्रभाव होता है, उतना ही ज़्यादा उसका दुष्प्रभाव भी होता है। क्योंकि उसमें एक ऊर्जा है, उसमें एक शक्ति है। अगर नियम पूर्वक कोई कार्य न किया जाए तो करंट भी, जो कि आपको हमेशा कितने प्रकार के साधन सुविधाएं प्रदान करता है, वो भी आपको लगते समय बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। आग कितनी भी उपयोगी क्यों ना हो आपके लिए, लेकिन अगर आप बिना नियम पूर्वक, बिना सावधानी पूर्वक उसको टच करेंगे तो आपको वो जला देगी। तो इसलिए कोई भी वस्तु जितना ज़्यादा वह कारगर होती है, शुभता रखती है, उतना ज़्यादा वह अगर नियम पूर्वक न की जाए तो अशुभता भी रखती है। तो आज हम आपको रुद्राक्ष के बारे में बताएंगे कि आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए, और यह सब कुछ शिव पुराण से ही बताएंगे। हम आपको एक भी नियम अपने मन से नहीं बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि रुद्राक्ष में विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय के 43वें श्लोक पर जो लिखा है वही आपको स्पष्ट रूप से समझाएंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि क्या क्या नहीं खाना चाहिए रुद्राक्ष को पहनने के बाद। तो मध्यम मांसम तु लहसुनम पलांडुम शीघ्रमेव च श्लेष्मांतकम विडवराहम भक्षणे वर्जयेत् ततः। हमें सबसे पहले मदिरा का पान छोड़ना चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपको मदिरा पर नहीं पीनी चाहिए। दूसरा, मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। इसके साथ लहसुन और प्याज भी वर्जनीत माना गया है। अब लिखा तो ऐसा ही है, लहसुनम पलांडुम च, लहसुन भी और प्याज भी नहीं खाना चाहिए जो रुद्राक्ष पहनते हैं। इसके साथ विडवराह श्लेष्मांतकम, सहिजन और लिसोड़ा और विडवराह, इनका भी भक्षण हमें नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष पहनने वाले को सदाचार और सद्विचार का विशेष ख्याल रखना चाहिए। शुद्धि अशुद्धि का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ गर्म पानी से उस व्यक्ति को नहीं नहाना चाहिए जिसने रुद्राक्ष पहन रखा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, दंभ, झूठ, पाखंड इत्यादि से भी हमें बचना चाहिए। धैर्यता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसने रुद्राक्ष धारण किया है उसको शांत चित्त होना चाहिए और निश्चल होना चाहिए। इसके साथ स्नान शुद्धि, शरीर शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, मन शुद्धि एवं क्रिया शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिसने रुद्राक्ष धारण किया है उसको शिव का भक्त होना बहुत आवश्यक है। रुद्राक्ष की महिमा वगैरह जाने रुद्राक्ष को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष हमने बार बार बताते हैं हम कि साक्षात शिव के स्वरूप है, इसलिए रुद्राक्ष धारण करते समय यह सदैव याद रखना चाहिए कि हमारे साथ भोलेनाथ है। ऐसा विश्वास और श्रद्धा होगी तब आप जिस भी कामना के लिए रुद्राक्ष आपने धारण किया है वो 100% पूरी होगी। ऐसा स्वयं ही शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो आपको खान पान का ध्यान रखना चाहिए, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ में आपको सदाचार सद्विचार आदि का ध्यान रखना चाहिए। इन सब को रखते हुए ही आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।